दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञान की परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान है, यहाँ पे आपको ज्ञान की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल की शिक्षण विधियाँ हैं, यहाँ पे आपको वैदिक काल की शिक्षण विधियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक अवकाश कौन कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सार्वजनिक अवकाश है, यहाँ पे आपको बताना है कि सार्वजनिक अवकाश कौन कौन से हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बाधक तत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बाधक तत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय की परिभाषा दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो समुदाय है, यहाँ पे आपको समुदाय की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवपूर्व देखभाल की शिक्षा का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवपूर्व देखभाल है, यहाँ पे आपको शैशवपूर्व देखभाल की शिक्षा का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको डाल्टन प्रणाली की दो विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, किंडरगार्टन प्रणाली के दो खेल लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो किंडरगार्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन प्रणाली के दो खेल लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक शिक्षा की असफलता के कारण बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेसिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको बेसिक शिक्षा की असफलता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, यहाँ पे आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्वैश्विक अभिगमन से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्वैश्विक अभिगमन है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्वैश्विक अभिगमन से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरस्थ अध्यापक शिक्षा किस स्तर पर कार्य करती है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो दूरस्थ अध्यापक शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि दूरस्थ अध्यापक शिक्षा किस स्तर पर कार्य करती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, NUEPA का पूरा नाम बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो NUEPA है, यहाँ पे आपको NUEPA का पूरा नाम बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा समकलित अभिवृद्धि है स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, कह रहा है कि शिक्षा समकलित अभिवृद्धि है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा समकलित अभिवृद्धि है, इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकाश शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो अवकाश शिक्षा है, यहाँ पे आपको अवकाश शिक्षा का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की परिभाषा बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कौन कौन से हैं। पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा का अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षा के अधिकार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन योजना का मूल्यांकन कीजिए।
बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन योजना है, यहाँ पे आपको डाल्टन योजना का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी प्रणाली की शिक्षण विधि लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी प्रणाली है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी प्रणाली की शिक्षण विधि लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवसायीकरण की समस्या के सुधार हेतु सुझाव दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवसायीकरण की समस्या है, यहाँ पे आपको व्यवसायीकरण की समस्या के सुधार हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्यूनतम अधिगम स्तर है, यहाँ पे आपको न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार हेतु सुझाव दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा है, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को क्या है, यहाँ पे आपको यूनेस्को के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव जीवन है, यहाँ पे आपको मानव जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव संसाधन विकास का अर्थ, उद्देश्य तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव संसाधन विकास है, यहाँ पे आपको मानव संसाधन विकास का अर्थ बताना है, उसका उद्देश्य बताना है तथा उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय के कार्य एवं उसके महत्व को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है, यहाँ पे आपको विद्यालय के कार्य बताना है और उसके महत्व को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों की संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बालक के स्थान की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बालक के स्थान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सर्व शिक्षा अभियान है, यहाँ पे आपको सर्व शिक्षा अभियान का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की भूमिका बताइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है और जो प्रशिक्षण परिषद है, यहाँ पे आपको इसकी भूमिका बताना है और इसके कार्यों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।